हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ सीनू ने होंजो को पीछे धकेल दिया था। अभी आप लोगों को सीनू से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? सीनू कहते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। चलो सनसेट होने वाला है, हम विश मांगते हैं। इसके बाद इतने अपनी विश मांग रहे थे, लेकिन सीनू अपना होंजो की ओर देख रहा था और बाद में इसके पीछे आता है और इसको गले लगा लेता है। होंजो हंस रही थी और कह रही होती है कि तो चीटिंग है, मैंने अभी तक अपनी विश नहीं मांगी है। सीनू कह रहा था तो मांग लो, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ। होंजो पर कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सीनू कहता है ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम जल्दी से विश मांग लो। अगली में देखते जापरी दोनों एक शॉप के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर होंजो बार बार कपड़े चेंज कर रही होती है और सीनू सिलेक्ट कर रहा था कि तुम पर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। होंजो सीनू से कहती है कि तुमने मेरे लिए कपड़े क्यों खरीदे। सीनू यहाँ पर कहता है कि हम वापिस नहीं जाएंगे, हम थोड़ा आराम करेंगे और बाद में सुबह सनराइज देखने के लिए जाएंगे। होंजो बाद में कह रही होती है कि मेयर मुझको बुलाने वाले थे, क्या कुछ हुआ है? सीनू यहाँ पर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उस चीज को अपने आप संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। होंजो कहती है कि ठीक है। अगले इसमें जेक्यूं को दिखाया जाता है जो कि होंजो के बारे में सोच रहा था और बाद में फ्लैशबैक को सोचता है कि गिडो मेरे पास आता और उसने मुझे कहा था कि सीनू होंजो का हाथ पकड़कर होंजो को सभी के सामने से ले गया था। उन दोनों के बीच चल क्या रहा है? रियलिटी में जेक्यूं अब अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे सीनू को बताना ही नहीं चाहिए था कि होंजो का ट्रांसफर हो गया है, मुझे खुद इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए था। तभी जेक्यूं के पीछे नायन आ जाती है और कह रही होती है कि तुम होंजो को लाइक करते हो। यहाँ पर जेक्यूं कह रहा होता है कि शायद तुमने मेरे पर दबाव डाला होगा होंजो का ट्रांसफर करने के लिए, तुम अपराधी हो। यहाँ पर नायन कह रही होती है कि मेरा एक नाम भी है और मेरा नाम नायन है। जेक्यूं बाद में कह रहा होता है कि तुम अपने जज्बातों में बह जाती हो, तुम्हें कोई अच्छा प्लान बनाना चाहिए था। नायन कह रही होती है कि मैं तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठती हूँ ना। जेक्यूं बाद में चला जाता है। अगले इसमें देखते जब सीनू होंजो अपने घर पर ले आता है और होंजो कह रही होती है कि ऐसी बहुत ही अच्छी है। सीनू कहता है कि तुम मेरे साथ आई हो, अच्छी तो होगी ना, वैसे तुम्हारा रूम वहाँ पर है, तुम फ्रेश हो जाना और बाद में सो जाना। होंजो कहती है ठीक है। सीनू बाद में जाने लगता है। होंजो कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो? सीनू कहते हैं मैं भी फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। होंजो कहती है ठीक है। इसके बाद सीनू अपने रूम में आता है और लाल रात के बारे में सोचने लगता है। रात को होंजो देखते जो कि सोई हुई थी, बाद में इसको जाग आती है और टाइम देखती है। इसे पता चलता है कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है और सीनू मेरे पास आए नहीं, कम से कम मुझे गुड नाइट तो बोल ही सकता था, फ्रेश होने में इतना टाइम कौन लगाता है। इसके बाद होंजो धीरे धीरे करके सीनू के रूम के पास आती है, लेकिन तभी सीनू अचानक से बाहर आता है। होंजो कह रही होती है कि गलत विचार मत लाना, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आ रही थी क्योंकि तुम बीमार लग रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लेकिन सीनू कहता है देखो मैं तो ठीक हूँ। होंजो कहती है ठीक, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सीनू कहता है ठीक है। बाद में होंजो जाने लगती। सीनू पर होंजो हाथ पकड़ लेता है। होंजो कहती है तुम क्या कर रहे हो? सीनू कह रहा होता कि मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है, लेकिन अकेले सोने के लिए नहीं कहा है, चलो दोनों साथ में सोते हैं। अगले इसमें दोनों साथ में सो रहे होते हैं। सीनू होंजो को सोने के लिए कह रहा था। होंजो कहती मैं कैसे सो सकती हूँ, तुम मेरे सामने हो। सीनू होंजो की आंखें बंद करता है और कह रहा होता है कि तुम सो जाओ, कल हमें सनराइज देखने के लिए जाना है। इसके बाद होंजो सो जाती है। अगले इसमें देखते जबरी दोनों सनराइज देखने के लिए आ जाते हैं। होंजो सीनू से कह रही होती है। होंजो सीनू को अपने पिता के बारे में बताती है और कहती है कि जब मेरे पिता मेरे पास थे तब वो मुझे सुबह जल्दी उठा करते थे और हम दोनों सनराइज देखने के लिए जा करते थे, लेकिन मेरे पिता के जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के लिए थैंक यू क्योंकि तुम मेरे साथ थे। सीनू होंजो कह रहा होता है कि तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? होंजो पर कह रही होती है कि नहीं मुझे सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि मैंने बालों वाली ड्रेस पहनी हुई है। सीनू होंजो कह रहा होता है कि मुझे तो सर्दी लग रही है। इसके बाद सीनू अपने हाथ फैलाता है और होंजो पास आने के लिए कह रहा था। बाद में होंजो सीनू को गले लगाती है। इसका ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। होंजो सीनू को हाथ थाम लेती है। बाद में दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी यहाँ सीनू देखता कि आगे से जेक्यूं आ रहा था। जेक्यूं इनके पास आता है। इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए थे, हालांकि होंजो अपना छुड़वाना चाहती है, सीनू नहीं छोड़ता। होंजो जेक्यूं से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेक्यूं यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं हर साल यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आता हूँ। सीनू कह रहा था कि जगह तो और भी है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए? जेक्यूं भी कह देता है कि तुम क्यों नहीं गए किसी और जगह पर। होंजो इन दोनों को रोकती है और कह रही होती है कि अब आई गए हो तो चलो साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद सीनू जेक्यूं को अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर खाना बना रहा होता है। जेक्यूं भी कह रहा होता है कि तुमसे खाना नहीं बनेगा, तुम वीडियो देखकर खाना बनाओगे। लेकिन सीनू मना कर रहा था, लेकिन चोरी छुपे फोन को निकाल लेता है और खाने की वीडियो देखने लगता है। और जो भी यहाँ जेक्यूं से पूछ रही होती है कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आए थे? जेक्यूं यहाँ पर हाँ भरता है और बाद में कुछ फोटोज दिखा रहा था और ये फोटो होंजो बुच्चा पसंद आते हैं। सीनू इस बात को नोटिस करता है और बाद में कह देता है कि मुझसे खाना नहीं बन रहा है, ऐसे तो खाना बर्बाद हो जाएगा।
जैक्यूम बाद में शिनू के पास आता है और खाना बनाता है। इसके बाद ये तीनों साथ में खाना खाते हैं। ओंजो यहाँ पर जैक्यूम से कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मुझे पसंद है। अगले इसमें देखते जब ओंजो अपने घर पर होती है और उस सीन को याद करती है कि जब मैं शिनू को किस करने वाली थी तब उसने मुझे पीछे कर दिया था। साथ में शिनू की एक बात को सोचती है जब शिनू ओंजो बता रहा होता है कि मेरी पीढ़ी में एक शराब चलता आ रहा है और यह शराब हमारी फैमिली से कभी दूर नहीं होगा। बाद में ओंजा पर मंत्र वाली किताब को देखती है और अपने आप से कह रही होती है कि इसमें कोई ऐसा मंत्र भी नहीं है जिससे शराब को दूर किया जा सके, लेकिन तभी से एक मंत्र मिल जाता है जो कि मन को शांत करने वाला मंत्र था। इसके बाद ओंजो शिनू के पास कॉल कर लेती है। शिनू कॉल को उठाता है। ओंजो कह रही होती है तुम क्या कर रहे थे। शिनू कहते हैं मैं तुम्हारी कॉल की वेट कर रहा था। ओंजो बाद में कह रही होती है कि मैंने भी मन को शांत करने वाला मंत्र देखा था, इससे तुम्हारा शराब तो दूर नहीं होगा लेकिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। शिनू कह रहा होता है क्या तुम मुझे अपने घर पर बुलाना चाहती हो। ओंजो कहती मैंने ऐसा कब कहा। शिनू बाद में कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। ओंजो कहती है मुझे तुम्हारी याद आती है। इसका ओंजो शर्माती और फोन कट कर देती है, लेकिन बाद में फिर कॉल करती है, लेकिन इस बार वीडियो कॉलिंग करती है। शिनू इस बार एक किताब को ले लेता है। ओंजो कह रही होती क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या मुझे बाद में कॉल करनी चाहिए। शिनू कहती कोई बात नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ओंजो कहती है वैसे मुझे एक बात बताओ, इस किताब के अंदर सबसे अच्छी लाइन कौन सी थी। शिनू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओंजो कह रही थी क्या किताब के अंदर लिखा हुआ है। शिनू कहता है कि नहीं, ये लाइन मेरी ओर से है। शिनू कह रहा था मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ओंजो कह रही होती है कि सुबह तक हम साथ में ही थे ना, चलो एक काम करो तुम लेट जाओ। बाद में दोनों सोफे पर लेट जाते हैं। यहाँ पर शिनू कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों साथ में हैं, वैसे क्या मुझे बेडरूम में जाना चाहिए। ओंजो कहती है कि ये भी नहीं, चलो कुछ और बात करो। शिनू बाद में कहता है कि तुम मुझे कब से इतना ज्यादा पसंद करने लगी हो। ओंजो शर्माती है और कहती है कि कोई और बात करो ना। शिनू बाद में सोचता है और कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ओंजो कहती है तुम कोई और बात करो और मैं अपने फोन को रख रही हूँ। बाद में ओंजो फोन को कट कर देती है। अगले इसमें दिखा जाता है जब शिनू अपने ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर गिडोंग होता है। गिडोंग यहाँ पर एक पौधे को देख रहा होता है और शिनू को कह रहा होता है कि शायद तुम्हारी जीएफ ने ये रखा होगा, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि वो तुम्हारी एक्स जीएफ है। शिनू यहाँ पर देता है। गिडोंग कह रहा होता है क्या ओंजो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तभी तुम उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले गए थे। शिनू यहाँ पर बढ़ता है और बाद में गिडोंग चौंकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले इसमें ओंजो दिखाया जाता है जो कि यूनियन से बात कर रही होती है। ओंजो यूनियन को माफीनामा दे रही थी और कह रही थी कि मैंने छुट्टी ले ली थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। यूनियन कह रही होती है कि अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, अगर कोई जरूरी काम है तो बता देना चाहिए था। यहीं पर गोंगशी होता है, कह रहा होता है कि तुम फाइन क्यों नहीं लगा देती। अभी इस यहाँ पर बैठ जाते और यहाँ पर गोंगशी कैब के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि अगली बार कोई भी लेट आता है या फिर नहीं आता है तो उसको फाइन देना होगा। ये यहाँ पर कह रही होती है कि ये फाइन किसको मिलेगा। यहाँ पर गोंगशी कह रहा होता है कि जो जितनी जल्दी शादी करेगा उसको ये फाइन मिलेगा। गोंगशी भी यूनियन की ओर देखता है और बाद में मुस्कुराता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं ही शादी करूंगा। अगले इसमें शिनू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है और यहाँ पर जोम्बियों के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है। तभी सुटूल ने कॉल करता है और कह रहा होता है कि ग्रीनव्यू बिल्डिंग डिवीजन में लंबे समय तक किसने काम किया। यहाँ पर इसको बता दिया जाता है कि गोंगशी डिवीजन में काफी टाइम से काम कर रही है। शिनू कहता है ठीक मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। बाद में शिनू जाने लगता है, लेकिन तभी अपनी नायना आती है। नायना शिनू से कहती है कि तो तुम मुझे कॉल भी नहीं कर रहे। शिनू कहता है कि कैसी वजह से तुमने पौधा भेजा था। नायना बढ़ती है और कह रही होती है कि मैंने तभी भेजा था ताकि तुम इसको देखकर मुझे कॉल कर लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। शिनू कह रहा होता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तुम्हें अपने पिता को ओंजो के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं ही सबसे पहले ओंजो के पास गया था और उससे प्यार हुआ था, इसमें ओंजो की कोई गलती नहीं है। इसके बाद शिनू ऐसा जाता है। अब यहाँ शिनू गोंगशू से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पास जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं तुम सारे प्रोजेक्ट जोम्बियों को क्यों दे रहे हो, वह हद से ज्यादा पैसे मांग रहा है। क्या तुमने कोई घूस ली है? अगर पुलिस इसकी जांच करेगी तो तुम्हारा इसमें नाम आ सकता है। लेकिन गोंगशू कहती मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इससे कोई भी पैसा नहीं लिया है। शिनू बाद में कह रहा होता है कि वैसे तुमने शुरू से लेकर अभी तक सारे प्रोजेक्ट उसको क्यों दिए हैं। यहाँ पर गोंगशू कह रहा होता है कि 5 साल पहले जोम्बियों की वाइफ गायब हो गई थी और पुलिस का सबसे पहला शक उसी पर था कि जोम्बियों ने ऐसा किया होगा, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए जोम्बियों बाहर आ गया। लेकिन यह अफवाह चारों ओर फैल गई थी और बाद में जोम्बियों शराब में डूब गया था। वह हर वक्त शराब पीता रहता था और उस टाइम की हमारी चीफ को उस पर दया आ गई थी और इस बार चीफ ने जोम्बियों को काम पर रख लिया और प्रोजेक्ट उसको दे दिए थे। शिनू कह रहा होता है कि क्या जोम्बियों की वाइफ का पता चला, लेकिन गोंगशू मना कर देता है। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन होजो कह रही होती है कि जोम्बियों के साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट थे उन्हें कैंसिल कर दो, हम किसी दूसरी कंपनी के साथ करेंगे। तो मुझे कहती है ठीक है। यूनियन बाद में शिवी को कह रही होती है कि नए साल पर चलो टीम डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोंगशू कह रहा था कि मैं नहीं आ सकता, मैं किसी ट्रिप पर जा रहा हूँ। यहाँ पर सेबिल और साथ में सूजियोंग भी कह देती है कि हमारी पहले से प्लानिंग है, हम नहीं आ सकते। इसके बाद सेबिल और साथ में सूजियोंग को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। यहाँ पर खाना खा रही थी और ओंजो पूछ रही थी कि क्या सच है कि शिनू तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसे ले गया था। यहाँ पर ओंजो आवरती है। बाद में वो सेबिल कह रही होती है कि इसके बाद तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, क्या तुम दोनों ने कुछ और भी किया था।
और मुझे बस सीनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम ऑफिस से बाहर आ गई हो। यहाँ पर ओंजो कहती है कि मैं सीनियर के साथ रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। वही सीनू भी गिडोंग से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। गिडोंग यहाँ पर हाँ भर देता है। वहीं सेबियल के सवाल जवाब चल ही रहे थे, तभी यहाँ पर सीनू आ जाता है, साथ में गिडोंग आ जाता है। अभी इसी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अगले इसमें यूनियन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है, तभी कोई बाहर आया हुआ था। यूनियन इंटरकॉम को चेक करती है लेकिन कोई भी नहीं होता। लेकिन दरवाजा खोलती है और यहाँ पर गोंशी होता है। गोंशी यहाँ पर अपना बैग लेकर आया था। यूनियन कहती है ये सब क्या है। यहाँ पर गोंशी कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए कि कौन है। तुम्हें पहले इंटरकॉम की ओर देखना चाहिए, क्या पता कोई और ही हो, क्या पता कोई चोर हो। यूनियन कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेक्चर मत छाटो। वैसे तुम ये बैग लेकर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। यहाँ पर गोंशी बता रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। गोंशो यूनियन को एक डॉक्यूमेंट दे रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनियन कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर गोंशो इसकी वजह पूछ रहा था। यूनियन कहती है कि मेरे पति ने मुझको धोखा दे दिया था जो कि 20 साल से मेरे साथ था, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। यहाँ पर गोंशो कह रहा था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा, मेरी वही फीलिंग्स है जो कि 20 साल पहले थी, मैं तुम्हें किसी प्रकार का धोखा नहीं दूंगा। वहीं ओंजो देखते साथ में शिन्यू होता है और यहाँ पर बाकी सब भी होते हैं। यहाँ पर बोतल घुमाने वाला गेम खेलने लगते हैं और यहाँ शिन्यू का नंबर आ जाता है। ये शिन्यू से पूछ रहे होते हैं कि क्या हम तीनों में से तुम्हारी यहाँ पर कोई टाइप की है, लेकिन शिन्यू मना कर देता है। ओंजो कह रही होती है कि क्या सच में कोई भी टाइप की नहीं है। शिन्यू यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। बाद में शेबुल यहाँ पर बोतलों घुमाती है और यहाँ पर चीटिंग करती है और फिर से शिन्यू का नंबर आ जाता है और शिन्यू से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम जिसको डेट कर रहे थे क्या तुम इससे ब्रेकअप करने वाले हो। शिन्यू कह रहा था कि ब्रेकअप तो मैं कर चुका हूँ। सेबेल भी राजी होकर चलती है क्योंकि सेबेल को ऐसा लग रहा था कि शिन्यू मेरा हो जाएगा। गोंशो उदास होकर जाने लगता है। पीछे हम देखते हैं कि यूनियन अब कह रही होती है कि जब तुम अगली बार आओगे तो इस डॉक्यूमेंट में जो गलती है उनको ठीक कर लेना, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। गोंशो भी ऐसा सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद इस भी यहाँ पर गाना गाते हैं। शिन्यू को भी यहाँ पर गाना गाने के लिए कहा जाता है। बाद में शिन्यू भी गाना गाता है। अगले सीन दिखाया जाता है जब शिन्यू ओंजो घर पर ले आता है और ओंजो घर पर छोड़ रहा होता है। शिन्यू ओंजो कह रहा होता है कि अपने दरवाजे बंद कर लेना और ज़ोंबियों से बचकर रहना और साथ में जेग्यूं से भी। तुम्हारे आसपास के भी लोग खतरनाक है, केवल मैं ही नहीं हूँ। ओंजो कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम जाओ। यहाँ पर शिन्यू कह रहा होता है क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, पिछली बार लाइट खराब थी, क्या वो ठीक हो गई है, चलो मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन ओंजो कहती है सब कुछ ठीक है। शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि तुम अकेला खाना नहीं खा सकती ना, चलो साथ में खाना खा दे। ओंजो कह रही होती है कि अभी भी हमने टीम डिनर किया था ना। शिन्यू कहते हैं फिर तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। शिन्यू अपनी गाल आगे करता है और ओंजो किस करने के लिए कह रहा था, लेकिन शिन्यू अपना चेहरा आगे कर देता है और ओंजो शिन्यू को किस कर देती है। इसके बाद ओंजो शिन्यू को ऐसे भेज देती है। बाद में ओंजो अंदर आती है और यहाँ पर देखती है कि वो जेकिन बैठा हुआ था। जेकिन ने यहाँ पर वजह शराब पी हुई थी और वह यहाँ पर ओंजो कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, तुम तो मुझे लाइक करती थी ना। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मुझे सिर्फ तुम पर करस था। यहाँ पर जेकिन कहता है फिर भी तुम्हें कुछ टाइम तो मेरे साथ रहना चाहिए था, तुम अचानक से दूसरे आदमी से प्यार करने लगी और तुम उसको हर पल शिन्यू क्यों कहती हो और तुम मिस्टर जे कहती हो, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती। जेकिन कहने में क्या जाता है, तुम मुझे जेकिन क्यों नहीं कहती। इसके बाद जेकिन अपने घर के अंदर चला जाता है। सुबह देखते जहाँ पर ओंजो बाहर आ जाती है और यहाँ पर जेकिन को देख लेती है। जेकिन भी ओंजो देख लेता है और बाद में अंदर चला जाता है। ओंजो जेकिन को बाहर आने के लिए कह रही थी। जेकिन ओंजो कह रहा था कि मैं मेरा फोन भूल गया था। ओंजो कह रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम रात वाली बात को लेकर दुखी हो, मैं उस बात को भूल गई हूँ। यहाँ पर जेकिन कह रहा था कि तुम इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए। यहीं पर हम ज़ोंबियों को देखते हैं जो कि इन दोनों की फोटो ले रहा होता है। अगले दिन शिन्यू को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास आया हुआ था और बता रहा था, वो अपने लाल हाथ के बारे में बता रहा था कि मुझे पीछे ऐसा कुछ होने लगा है। यहाँ पर डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हें MRI कराना होगा। बाद में देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। शिन्यू कहता है कि अभी मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ या फिर नहीं होना चाहता, मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगा। डॉक्टर कहता है ठीक है। अगले दिन शिन्यू को फिर से देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और यहाँ पर एक लेटर को देख रहा था जिसमें शायद श्राप लिखा हुआ था कि श्राप तो मिला हुआ है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। शिन्यू को साथ में और मुजरिम भी दिखता है और वो अभी इसी लेटर को देख रहा था और साथ में लेटर में यह भी लिखा हुआ था कि ओंजो की माउंट पर जाओ और वहाँ पर उसकी देख रेख करो और तुम्हारी हर जनरेशन को ऐसा करना होगा। अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजो शिन्यू के साथ होती है। शिन्यू यहाँ पर ओंजो कह रहा होता है कि अगर हम पिछले जन्म में एनिमी होते तो फिर क्या होगा। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है क्या तुमने फिर से सपना देखा, पहले भी तुम कह रहे थे कि मैं हाई स्टेटस से था और अब तुम कह रहे हो कि तुम क्राउन प्रिंस थे और मैं तुम्हारी दासी थी। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिन्यू बाद में कहता है कि फिर भी ऐसा मान लो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया होगा तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर ओंजो पहले मजाक करती है और कह रही होती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, लेकिन बाद में कहती है कि केवल प्रेजेंट मैटर करता है
और हम दोनों का साथ मैटर करता है। सिनू होंजो कहता है ठीक अपनी आंखें बंद करो। होंजो कह रही थी कि क्या तुम फिर से किस करने वाले हो। होंजो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बाद में सिनू अपने ब्रेसलेट को निकालता है और होंजो पहना देता है। होंजो कह रही होती है बहुत ही सुंदर है। सिनू बाद में कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। होंजो कहती है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। बाद में दोनों चले जाते हैं। अगले इसमें नायन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर होती है और जुंगबियों इसके पास फोटो सेंड कर देता है और कह रहा होता है कि इनका अच्छे से यूज करना। अगले इसमें होंजो देखते हैं जो छोटी होल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर देखती है इस लोग वीडियो बनाकर खड़े हुए और ये होंजो कह रहे होते हैं कि हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। बाद में होंजो देखती है कि हुआ क्या है और यहाँ पर देख लेती है कि किसी ने हमारी फोटोज उतारी हुई है। इसके बाद होंजो नायन के पास आती है और कह रही होती है कि तुमने हमारी फोटो खींची थी ना। यहाँ पर नायन कह रही होती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, शायद कोई स्टोकर तुम्हारा पीछा कर रहा होगा। होंजो कह रही होती है कि शायद वो स्टोकर तुमने ही हायर किया होगा। नायन कह रही होती है कि तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि कोई तुम्हारी फोटो खींचता रहे। होंजो नायन से ये कहकर चली जाती है कि ऐसे भी तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, तुम सच्चाई को कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद होंजो चली जाती है। अगले इसमें एलिवेटर के अंदर दिखाया जाता है जब कुछ लड़कियां ये फोटोज देख रही थी और बाद में कह रही होती हैं कि तो वही लड़की है ना जो कि आगे दो इंसानों को डेट कर रही है। इनके बीच तो लव ट्रायंगल चल रहा है और इसका स्कैंडल चल रहा है। यहाँ पर होंजो कहती है मैं यहीं पर हूँ और मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पर होंजो कहती है कि कोई भी स्कैंडल नहीं, मैंने सच में प्यार किया है। वही गेडो भी सिनू को यह न्यूज दिखा रहा था और बता रहा था कि शिटोल में स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में सिनू जाने लगता है। गेडो कह रहा था कि तुम होंजो पास जा रहे हो। सिनू मना करता है और कह रहा था कि अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। अगले समय सिनू बाहर बैठा हुआ था और होंजो पास मैसेज कर रहा था और कह रहा था कि तुम ठीक हो। होंजो अब रहा बढ़ती है। बाद में सेवल और साथ में सूजियों भी होंजो पूछ रही होती है कि तुमने हमें इसके बारे में बता क्यों नहीं कि तुम्हारा ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ पर होंजो कहती है कि मैं बताने वाली थी लेकिन मैं बता नहीं इसकी। ये दोनों होंजो से नाराज हो जाती है और चली जाती है। अगले इसमें शेड्यूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर गोंची यूनियन से कह रहा होता है कि मैं ट्री रिप्लेसमेंट देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर होंजो भी अपने कंप्यूटर में एक खाई को देखती है। अगले इसमें शिनू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। साथ में वो जुंगबियोंग होता है। जुंगबियोंग सिनू से कह रहा होता है कि मैंने सुना तुम स्कैंडल में फंस गए हो। सिनू कह रहा होता है कि दूसरे की बिना परमिशन के फोटो खींचना एक इलीगल काम होता है। जुंगबियोंग कहता है कि वैसे कौन है जिसने ऐसी हरकत की है। सिनू बाद में कह रहा होता है कि क्या अभी तक तुम्हारी लापता वाइफ का कुछ पता नहीं चला है। जुंगबियोंग कह रहा था कि शायद तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। सिनू कह रहा था ये बहुत ही अजीब बात है कि तुम यहाँ पर यह कहने के लिए आए थे कि तुमको यहाँ की कंपनी से पार्टनर सिलेक्शन से बाहर क्यों कर दिया गया, लेकिन तुम यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो। अगर इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ट्री रिप्लेसमेंट हो रहा था और यहाँ पर एक ट्री को निकाला जा रहा था। ट्री को निकालने के बाद यहाँ पर इनको पता चलता है कि यहाँ पर इंसान की हड्डियां हैं। यहीं पर गोंशियो खड़ा हुआ था और साथ में शिन्यू था। अगले इसमें होंजो देखते हैं जो एक जंगल में आई हुई थी और यहाँ पर इसके हाथ में वही फोटोज होती है जिसमें खाई होती है। ये इस खाई को यहाँ पर खोजने के लिए आई थी। बाद में इसको यहाँ पर यह खाई भी मिल जाती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या ये खाई सच में है। वही शिन्यू को देखते हैं, साथ में बाकी सब होते हैं। शिन्यू यहाँ पर गोंशियो से कह रहा था कि क्या जब ये पार्क बना था तब क्या ग्रीन लैंडस्केप गार्डन इसमें शामिल था और यह गार्डन जुंबियों का ही होता है। गोंशियो यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि यहाँ शामिल था लेकिन उस टाइम इस गार्डन का नाम अलग था। बाद में शिन्यू पूछता है कि क्या जब पार्क बन रहा था तब जुंबियों की वाइफ लापता हुई थी या फिर बाद में। यहाँ पर गोंशियो कह रहा था कि शायद पार्क बनने से पहले हुई होगी। इसके बाद ये समझ आती क्या मैटर है। तभी शिन्यू होंजो पास कॉल करता है। होंजो और कॉल को उठाने वाली थी। होंजो खाई के ठीक सामने खड़ी हुई थी। तभी पीछे में देखते हैं जुंबियों आता है और होंजो धक्का दे देता है। होंजो खाई में नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन में।